डॉक्टर महेंद्र कुमार का सादर प्रणाम। मैं बिहार के नौजवानों, भारत के नौजवानों और खासकर बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों से आज एक कुछ कहने आया हूँ कि भारत की धरती आज नौजवानों के बारे में सोचे, भारत के सारे प्रबुद्ध वर्ग नौजवानों के बारे में सोचे। मैं एक विशुद्ध गांधीवादी हूँ और बिहार की धरती से आता हूँ और बिहार की धरती हमेशा संक्रमण दौर से गुजारने के लिए प्रसिद्ध है। आज भी संक्रमण दौर से बिहार गुजर रहा है और बिहार ने हमेशा भारत की एक नई राजनीतिक सामाजिक दिशा दी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी यात्रा स्वतंत्रता आंदोलन की यात्रा या यूं कहें कि राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 1917 में पश्चिम चंपारण से शुरू की और वो भारत को आज़ादी दिलाने में सफल हुए। उसी ढंग से 1950 के बाद से बिहार में 42 साल तक कांग्रेस का शासन रहा और जो स्थिति है वो आपके सामने है। दूसरा, जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट हुआ। जयप्रकाश नारायण जी के मूवमेंट के बाद 32 साल तक लालू जी और नीतीश जी का शासन रहा। इन शासन काल के दौरान महात्मा गांधी का मकसद ये था कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाना ही एक उनका मात्र मकसद नहीं था। उनका मात्र मकसद ये था कि गरीब समाज के सबसे अंतिम वर्ग के लोगों की आंसू पूछी जाए। मतलब ये कि वो भारत में आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते थे और आर्थिक गरीबी को देखते हुए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन उनकी हत्या होने के बाद भारत में फिर एक विचित्र स्थिति पैदा हुई और उस ढंग के लोगों के बाद में जयप्रकाश नारायण जी भी आए। उन्होंने भी अपनी सारी चीज सब चीज भारत के लिए और एक नई सोच देने के लिए आए थे। आज वर्तमान परिस्थिति में सारे लोगों से, न केवल बिहार बल्कि भारत के सारे लोगों से जो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक सोच रखते हैं, उनसे यही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बादी के कगार पे है, बेरोजगारी के कगार पे है। आप लोग अगर उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के लिए और आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने के लिए अगर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो आज भारत का युवा, खासकर बिहार का युवा जो एक नई दिशा खोज रहा है, एक भयंकर क्रांति के पथ पर चल पड़ेगा और भारत में और खासकर बिहार में जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जहां पे बेरोजगारी और गरीबी बहुत निचले स्तर पे है, जिसके बारे में अभी नीति आयोग ने भी बताया था कुछ दिन पहले कि बिहार की स्थिति क्या है। हालांकि बिहार में जो सरकार चल रही है, प्रयास कर रही है विकास का, लेकिन वो संतोषजनक नहीं है। हमारी इन परिस्थितियों में एक नए नौजवान जो प्रशांत किशोर के नाम से जाने जाते हैं, हालांकि उनका कोई कंट्रीब्यूशन, कोई योगदान बिहार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों में कुछ नहीं रहा। सिर्फ इसके कि वे बिहार में भी पैदा लिए, कुछ शिक्षा दीक्षा हुई है, लेकिन उनकी सोच, उनकी दिशा एक दिखाती है कि भारतीय नौजवानों को जो गांधी का सपना था, आर्थिक स्वतंत्रता का सपना, भारत के गरीबों को, भारत के नौजवानों को उन्होंने जोड़ा था अपने समय में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में। आज फिर बिहार की मट्टी पुकार रही है कि भारत के नौजवानों को फिर एक आर्थिक नई दिशा देने की जरूरत है, उसको आर्थिक स्वतंत्रता देने की जरूरत है और उसके लिए बिहार एक सबसे अच्छी भूमि है, उपजाऊ भूमि है। समूचे भारत के लोग जानते हैं कि बिहार राजनीतिक रूप से बहुत ही सजग है, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसलिए महात्मा गांधी का चंपारण का 1917 का आंदोलन की शुरुआत केवल इस पृष्ठभूमि में हुई थी कि भारत को, बिहार के नौजवानों को, भारत के नौजवानों को एक आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए और वही उनका लास्ट मकसद भी था। आर्थिक स्वतंत्रता ही उनका
अंतिम मकसद था। राजनीतिक स्वतंत्रता तो थी ही, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता वो भी नौजवानों के लिए। ऐसी परिस्थिति में बिहार की धरती से मैं आता हूं। मेरी सोच है कि आर्थिक स्वतंत्रता हमारे नौजवानों को, नौजवान पीढ़ियों को जो बेरोजगारी से जूझ रही है भारत और खासकर बिहार जो गरीबी में आज भी पीड़ित है, आज स्वास्थ्य की जो स्थिति है बिहार में या अन्य जगहों में, उसका तो कहना ही नहीं, सारे लोग जानते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस शासनकाल में, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, कोरोना पीरियड में, जब भारत का आर्थिक विकास दर -4% में जा रहा था, ऐसी स्थिति में बिहार का आर्थिक विकास दर 11% तक दिखाया गया। फिर भी उसके बावजूद भी आज स्पेशल राज्य की दर्जा की मांग करते हैं। इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं न बिहार सरकार न भारत सरकार कि बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे संभाला जाए, जो महात्मा गांधी का सपना था। आज बिहार का नौजवान, बिहार की धरती पुकार रही है कि मेरे नौजवानों को आज आर्थिक स्वतंत्रता दो, आर्थिक संप्रभुता दो, जिससे कि वे अपने पैर पर खड़े होकर के आपकी राजनीति को मजबूत करें। यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है कि मुझे राजनीति में आगे बढ़ाओ, मुझे कुर्सी दो, तब तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सारे लोग आए महात्मा गांधी के आंदोलन के बाद। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो अपनी भूमिका निभाई थी, उसमें खास करके नौजवान पीढ़ियों को आगे बढ़ा करके न केवल राजनीति में, बल्कि उस समय उनका भी ये सोच था कि आर्थिक क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योगपतियों को उन्होंने साथ लिया, उसकी मदद ली और कुछ आगे बढ़ाने की बात हुई। लेकिन आज सबसे बड़ी चीज है कि बिहार को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो नौजवानों की आर्थिक समस्या का हल निकाल सके। वहां सबको जानते हैं कि बिहार जाति के दलदल में इस ढंग से फंसा हुआ है कि इस परिस्थिति में सिर्फ राजनीतिक और राजनीतिक लोगों का ही चल पाता है। और बेचारे हमारे मजबूर नौजवान साथी, बेरोजगार नौजवान साथी, हमारे सबसे पीड़ित किसान परिवार, ये सारे लोग आज पीड़ित हैं। जबकि स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने छोटे छोटे किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का साथ लिया, तब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और भारत स्वतंत्र हुआ। वो सारे लोग, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अमीरों को या फिर पैसे वालों को कोई परेशानी उनसे नहीं थी। उनका मकसद था कि भाई आपके पास जो पैसा है कुछ गरीबों की मदद के लिए किए, और सारी जिंदगी अपने मरते दम तक उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता की बात की। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज महात्मा गांधी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सोच आर्थिक स्वतंत्र भारत हो, आर्थिक रूप से हमारा नौजवान स्वतंत्र हो, आर्थिक रूप से हमारा किसान स्वतंत्र हो, आर्थिक रूप से हमारे नीचे तबके के लोग हैं उनको एक खुशहाली मिले, ये सबसे बड़ी चीज है। और मैं बिहार और भारत के सारे अर्थशास्त्रियों से, समाजशास्त्रियों से, राजनेताओं से ये उम्मीद करता हूं कि बिहार की धरती आज वैक्यूम है, वहां आए और वहां से शुरुआत करें, आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने की शुरुआत करें, जिससे भारत ही नहीं बिहार सबसे ज्यादा खुशहाल हो। ये हमारी इच्छा है। इस संदर्भ में मैं यही बात कहना चाहता हूं कि अगर खुशियों की कोई दुकान होती और उस दुकान में मेरी कोई पहचान होती, कसम खुदा की भर देते दामन तेरी खुशियों से, भले ही उसकी कीमत मेरी जान होती। बस यही मैं निवेदन करता हूं अपने नौजवान साथियों से कि बिहार को राजनीति के दलदल से ऊपर उठाएं और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक संप्रभुता और अपने पैर पर खड़े होने के लिए आगे आएं, खुद आगे आएं या किसी एक को आगे बढ़ा करके उनके नेतृत्व में आगे बढ़ें, तभी बिहार और भारत का भला होगा, भारत खुशहाल होगा, भारत को आर्थिक स्वतंत्रता का सपना जो देखा था महात्मा गांधी ने पूरा होगा। धन्यवाद।